बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2। नाज़रीन, इलेक्शन इंतखाबात जो कि हो चुके, 8 फरवरी को अवाम अपना वोट कास्ट कर चुके, सूरज जो था वो तुलू हो चुका है। अब अवाम उस चाँद की फ़िक्र कर रही है, उस सूरज की फ़िक्र कर रही है जो नमूदार होगा, ऐसी उम्मीदें लेके जो पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र करेगा, जो पाकिस्तानी अवाम को इस गुर्बत से और जो हाल है इस वक्त हमारी कौम का, उनको इस झंझट से निकालेगा। अवाम अपना मुंतखब नुमाइंदा जब चाहती है कि जब उसे तमाम मुश्किलों से निकलने का रास्ता नज़र आए। वोट तो हम डाल देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम वही वादे, वही मोहब्बतें, वही इखलाक, वही भाईचारगी देखते हैं। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हम आपके घरों पे आते हैं, हम वादे करते हैं। यानी कि वादे क्यों करते हैं भाई? आप वादे पहले क्यों नहीं करते? अगर आप पहले वादे कर चुके होते, वादा वफा कर चुके होते, तो दोबारा से आके आपको वादे ना करने पड़ते। नाज़रीन, सरकारी नताइज आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन जो कि अभी कुछ नशिस्तें बाकी हैं पाकिस्तान की, कि जिनकी अनाउंसमेंट बाकी है। अफवाज पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के तमाम ही हुक्मरानों को और बिलखुसूस अवाम को मुबारकबाद पेश की है कि इंतखाबात का जो ये मरहला था खुश उसलूबी से तय हुआ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत में कौन आएगा, कौन सी सियासी जमात जो कि उठेगी, आवाम की बात करेगी, हमें गुर्बत से निकालेगी, परेशानियों से निकालेगी, जो कि इस कदर परेशानी के आलम में है हम। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, घी, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, गोश्त, सबके रेट आपके सामने हैं। बाखबर पाकिस्तान ने आपको तमाम ही ख़बरों से बाखबर रखा, लेकिन अब हम बात करेंगे हुकूमत पे, क्योंकि हुकूमत अभी बनने जा रही है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है PTI, उसके बाद नून लीग, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ने कराची में भारी अक्सरियत से वोट हासिल किया, और जो कि अपनी मोहब्बतें, भाईचारगी को उभारते हुए आवाम के साथ राब्ते में रहे और अक्सरियत से वोट हासिल किए। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कि सीनियर रहनुमा हैं और लेबर विंग के भी आप रूह रवां हैं। आपने आज हमें वक्त दिया और आपसे बात करेंगे आज इलेक्शन के हवाले से और कौन बनाएगा हुकूमत। तो चलते हैं, हमारे पहले मेहमान जनाब इखलाक हाशमी। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई। इखलाक भाई, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। और इनके साथ ही नुमाइंदा खुसूसी है बाखबर पाकिस्तान की, कि जिन्होंने इलेक्शन को बड़े करीब से देखा, आवाम से बात की और आवाम से जाना, इनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा। क्या पहले ही आवाम को पता चल चुका था कि उन्होंने किसको मुंतखब करना है? नीदा शेख हमारे दरमियान मौजूद है। नीदा, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो इखलाक भाई, आपकी तरफ चलते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब अभी लाहौर में ही मुकीम हैं और इनकी मीटिंगें चल रही हैं। शहबाज शरीफ से भी उनकी बात हुई। रात को हमने आपके कायद की गुफ्तगू सुनी कि जिन्होंने कहा कि मैं तमाम ही पार्टीज़ को इकट्ठा करके लेके चलना चाहता हूँ कि मिल के हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को इस बुरहान से निकाला जाए। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सबसे पहले तो ये थोड़ी सी आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें PTI कह रहे हैं, उसमें 99 जो है ना इनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जो बग़ैर निशान के थे, जिनका इनके उसके बाद इसमें 25 लोग तकरीबन जो है ना वो हैं जो आज़ाद होते हैं। एक तो आज़ाद आप कह लें PTI के जो जिन्हें बला निशान नहीं मिला, इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं। दूसरा होते हैं जो आज़ाद हर इलेक्शन पे खड़े होते हैं। 25 लोगों की जो है ना लोग हैं जो उसमें आज़ाद हैं। अब आप जब 25 लोग निकालते हैं 99 से, तो फिर ये है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून उभर के आती है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरी मुल्क हैं हमारे या दूसरे मुल्क हैं, क्योंकि हम अखलाकियात की कदर को खो चुके हैं हम लोग जो ना। रात मेरे कायद ने जब ये कहा कि मैं आज़ाद वालों को भी और सबको दावत देता हूँ कि इस मुल्क को गुर्बत से, इस मुसीबत से इस मुल्क को निकालें, क्योंकि ये हमारा मुल्क नहीं है, सार पूरे पाकिस्तान का मुल्क है, तमाम सियासी पार्टियों का मुल्क है। और उन्होंने शहबाज साहब से कहा कि आप जाएँ, और वो रात गए आसिफ जरदारी से मिलने के लिए। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टियाँ और आज़ाद समाज ये ऐलान करते, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना मैशत तबाह हमारी हो चुकी है। हमारे यहाँ महंगाई बेइंतहा है, यहाँ पे भूख और अफलास के डेरे लगे हुए हैं और गरीब हमारा और गरीब हो गया है। मज़दूर हमारा पिस चुका है।
और ना जाने कितनी यानी कि जो केसेस जो ना रिपोर्ट नहीं होते, कितने लोग रात को लाखों करोड़ों लोग हमारे भूखे सोते हैं जो ना ये। तो उसके बाद एक छोटे छोटे मकानों में लोग रहते हैं, मजदूरों को सही तनख्वाह नहीं मिलती है। तो इनका इतना बुरा हाल है हमारे पाकिस्तान का कि ये पाकिस्तान जो कि मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में एक एशियन टाइगर बनने जा रहा था, उन्हें हटाने के बाद ये मुल्क पता नहीं कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया जो ना ये। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी पार्टियाँ खुद ये ऐलान करते कि हम, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी है इस टाइम असम्बली के अंदर, तो हम लोग जो है ना तमाम लोग गैर किसी बगैर शर्त के हम मियाँ साहब का साथ देते हैं और बैठकर हम हुकूमत बनाते हैं ताकि पाकिस्तान को इस भूचाल से हम निकालें। आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार आप लोगों के साथ बैठेंगे और आप मिलकर यही हुकूमत तो बनाएंगे? देखें, आपको लगता है ऐसा? देखें 3.5 साल उनके जो कायद थे उन्होंने यही तो रट लगाए रखी। 3.5 साल जो मुल्क को जो ना तबाह किया, जब मुल्क की मैशत तबाह किया, हमारा पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था जब हमने हुकूमत संभाली और अपने नंबर 1 से हम नंबर 2 के ऊपर आ गए। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हमने वोट को नहीं बचाया, हमने बल्कि पाकिस्तान को बचाया ना वहाँ पे। अब यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों के अंदर कि ये बिल्कुल जो नहीं समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, और ये तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उन्होंने यानी कि देहातों में रहते हैं, हर जगह जो भी रहता है वो सारा वोट जो ना हमें लोग देंगे। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखें, आपका सबसे ज़्यादा जो वोट है वो आपका देहातों में है। आप एक जो ना, मैं ये मानता हूँ उनके सोशल मीडिया और उनके ये व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह बहुत यानी कि बहुत आगे हैं ये लोग ना, ये इसके अंदर वो उन्होंने मास्टर डिग्रियाँ की हुई हैं जो ना, ये जो नौजवान हमारे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, और वो उल्टी सीधी, जैसे अभी मैं एक पढ़ता आ रहा था कि ये आर्मी चीफ अडियाला जेल पहुंचने वाले हैं इमरान खान से मिलने के लिए, आसिफ जरदारी साहब अडियाला जेल जो ना पहुंचने वाले हैं। तो ये इस किस्म की प्रोपोगंडा इन्होंने फैला के इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ फेर दिया और अभी भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। 9 तारीख का जो वाक़या था कि पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर हमला था, ये पाकिस्तान के ऊपर फ़ौज के ऊपर हमला था। वो पाकिस्तान फ़ौज है जो दुनिया की मानी हुई फ़ौज है हमारे, और हम जो रात को जो सोते हैं तो अपने वो सरहदों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वहाँ पे ना। लेकिन इन लोगों ने जो उन्हें भी नहीं छोड़ा। और 9 मई के वाक़े के बाद जो कुछ हुआ यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ कि अब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया ये, लेकिन ये कि ये अभी भी जो ना प्रोपोगंडा इनका जारी है, ये सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान की दूसरी पार्टी भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये LTP है, TLP है, MQ है, और सारी चीज़ें। क्या उनका कोई यानी कि कोई ऐसा जो ना कोई उनके वोटर नहीं है क्या पाकिस्तान में, या बगैर वोट के वो अपनी सियासी पार्टियाँ चला रहे हैं, या उनके साथ लोग नहीं होते? आपने मुस्लिम लीग नून के कराची में जलसे देखे, यहाँ रैलियाँ देखी हैं, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की आपने जलसे देखे हैं, तो वो पब्लिक को ऊपर से तो नहीं, आसमान से तो नहीं उतर के लोग नीचे आ जाते थे, और सबसे बड़े जलसे थे हमारे। तो लेकिन ये कह देना, और मैं इस बात को भी यानी कि ये बात करूँगा कि इलेक्शंस को बिल्कुल जो है इलेक्शन फेयर हुए हैं यहाँ पे ना, और पाकिस्तानी फ़ौज ने और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल 100% फेयर इलेक्शन कराए हैं। अगर ऐसा इलेक्शन फेयर ना होते तो हमारे बड़े बड़े जो थम थे वो गिरते नहीं। दहशत गर्दी से बचे हैं, दहशत गर्दी हमारे यहाँ नहीं हुई है। दूसरा ये कि मुझे बताएं, खुर्रम दस्तगीर साहब हमेशा से सीट जीते थे, हारे हैं। नवाज शरीफ साहब अपना मनसेरा से हारे हैं सीट, उसके बाद नाली और बड़े आपको राना सनाउल्लाह हमारे आ रहे हैं, बरजीस ताहिर हमारे आ रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हमारा। हमने तो शोर नहीं मचाया कि जो धांधली हो गई, जी फलाना हो गया, ये हो गया। हमने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने मुबारकबाद दी उन लोगों को। तो यही जो है ना दूसरी सियासी पार्टियों को भी करना चाहिए। अब इस पार्टी जीती है, हमने बिल्कुल कहा जी वेलकम, इनके आप जीते हैं, MQ जीती है, बिल्कुल वेलकम। लेकिन ये कि हम लोग जब तक पाकिस्तान की सोच हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, हम जब इलेक्शन जीतते हैं तो हम लोग शुरू हो जाते हैं मिनिस्ट्री हमें कौन सी मिलेगी, हमें कहाँ से पैसा कमाना है, हमने क्या करना है। ये सोच हमने ख़त्म करनी है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के अंदर से। और दूसरी और एक और बात बता दूँ, आज मैं बताता चलूँ आपके K21 के चैनल के कि हमारे यहाँ अभी मखसूस सीटें आएंगी, मखसूस सीटें जो कि पहले हम लोग नाम दे चुके हैं। उन मखसूस सीटों में हम अपने वर्कर्स को नहीं लेके आते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं, अपने जानने वालों को लेके आते हैं, या जिनके बैंक बैलेंस होते हैं उन्हें लेके आते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर ख़त्म नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा मुझे बताएं आप। तो ये हम अपनी लालच को ख़त्म कर दें, अपनी तमाम चीज़ों को हम अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दें। पाकिस्तान आज अरबों रुपए जो है ना प्रोटोकॉल पे लग रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो ना जो पाकिस्तानी गरीब, हमारी ब्यूरोक्रेसी मज़े कर रही है, आज ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। तो ये चीज़ें जब ख़त्म हो सकती हैं कि यहाँ पर सियासतदान ये सोच कर आ जाएँ कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान के लिए किसी सौदेबाजी नहीं करनी है। लेकिन हम तो सौदेबाजी के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना ये हमारा आखिरी इलेक्शन होगा जो नहीं। देखिए इखलाक भाई, अभी हमारे
साथ हमें ज्वाइन किया है शर्जील कोपलानी। आपका ताल्लुक पाकिस्तान TLP से है, जो कि आज एहतजाज इन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई। वालेकुम सलाम। शर्जील भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप इखलाक आशमी की बात सुन रहे थे, क्योंकि हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नून लीग ने एक इकदाम उठाया कि हम तमाम सियासी पार्टियों को लेकर चलेंगे और हुकूमत बनाएंगे। TLP जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, जिनका जलसा हमने देखा, पावर शो हमने देखा, और आज वो चंद सीटें भी हासिल नहीं कर सकी। क्या कहेंगे आप? बस देखें, लिबरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और हम ये समझते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा खतरा इस्लाम से। जैसे दुनिया में यहूद और नसारा को भी खतरा इस्लाम से, और हमारे यहाँ भी लिबरल्स को जो खतरा है वो इस्लाम से खतरा है। लेकिन ये वक्ती तौर पे ये तो आगे हैं सीटों पे, लेकिन आगे जो है इनको आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया इलेक्शन का रिजल्ट वो सबको पता है। अगर आप रिजल्ट सही फ्री एंड फेयर था तो 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। कोई मसला नहीं है। इन्होंने जो इकदाम उठाए हैं वो खुद भुगतेंगे। पिछली गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट करके आई थी, और जो हमारे इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको भुगता, और दुनिया में पाकिस्तान के साथ उन इदारों की बदनामी हुई है। तो आगे भी हम देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। इखलाक भी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ हुए, लेकिन शर्जील कोपलानी कह रहे हैं कि ये भुगतेंगे। हुकूमत कैसे बन पाएगी? शर्जील भाई को ज़ाहिर हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन ज़्यादातर इलेक्शंस की मैंने जो बात की है वो कहीं भी इनकी जो है ऐसा मसला नहीं हुआ वहाँ पे ना। तो ये अगर इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि अगर 45 फॉर्म इन्हें सही नहीं मिला है तो ये बिल्कुल अपने एहतजाज कर सकते हैं। शर्जील भाई क्या कहेंगे? फॉर्म 47 जो आपके पास, अब फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं। हमारा फॉर्म 45 जो है जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को बोला, RO के दफ्तर में हमने बैठ के बात की है, RO के सामने प्रेजाइडिंग ऑफिसर भाग गया, रिजल्ट छोड़ के वहां से भाग गया। अच्छा। अगले दिन दोपहर को 3 बजे मिला है, और RO वहाँ मौजूद है, इनके सामने पुलिस भी मौजूद है। हमें कहा गया हम इसकी FIR करके इसको भी बंद कर रहे हैं। वो सब बेकार की बात है। ये जो उन्होंने करना था कर लिया। मैं यही बात कह रहा हूँ, पिछली दफा जो जगहसाई हुई है, इस दफा आप जगहसाई फिर देखिएगा इंशाल्लाह। फॉर्म 45 जो आपके पास आया, उसके अंदर नताइज क्या थे? देखें, नताइज फॉर्म 45 जो है वहाँ पे धप्पे लगा के बनवाए गए। अच्छा। सुबह 4 बजे थप्पे लग रहे हैं। प्रेसिडिंग ऑफिसर अपनी निगरानी में थप्पे लगा रहे हैं सामने। जो पहले थप्पे लगाए वो तो अलग से 1000 2,000 वोट एक जगह थप्पे लगे। 650 वोट कास्ट हुआ है और 2000 वोट निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फिर रेड हैंडेड पकड़ा है। प्रेसिडिंग ऑफिसर को RO के सामने पेश किया है। प्रेसिडिंग ऑफिसर भाग किया है। थाने का SHO वहाँ खड़ा हुआ है, नेतर थाने का, उसके सामने ये बात हुई है। इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो नहीं माने, हमारा क्या जाता है। शर्जील भाई, अब मुझे बताइएगा कि TLP का आइंदा का लाहेमल क्या होगा? आप कैसे देखते हैं? हुकूमत बनने जा रही है, इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। एक पहले तो इलेक्शन से पहले एक दूसरे के ऊपर तनकीद का निशाना किया जा रहा था, और कल रात को हमने जैसे कि मोहतरम नवाज शरीफ की हमने स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, अब हम इकट्ठे बैठ रहे हैं। आप कैसे समझते हैं? आप भी इलेक्शन में एक बड़ी अक्सरियत से आए मंजर यहाँ पर, धांधली का आप कह रहे हैं, तो आइंदा का लाहेमल क्या होगा TLP का? तो कोई खास लाहेमल नहीं होगा। हम तो वेट एंड सी करेंगे। ठीक है, आज हम अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएंगे, मैं ये समझता हूँ। इससे ज्यादा हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। हमें बाकी चीजें अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जो मकर करने वालों के लिए फिर अल्लाह ताला काफी है। हमने तो जो अपना रोल था वो प्ले कर दिया। इससे ज्यादा हमारे को कुछ करना भी नहीं चाहिए। हम आज अपना बिल्कुल एहतजाज करेंगे। इससे ज्यादा हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। ये जाने, अल्लाह जाने, और इनका काम करें। तो आप इलेक्शन से बायकॉट करेंगे? नहीं, इलेक्शन का बायकॉट क्या मतलब? इलेक्शन तो अब हो गया ना, अब क्या रहेगा? इलेक्शन तो हो गया, लेकिन धरने देना, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपकी आवाम कोर्ट अदालत आपकी बात सुनेगी? पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ नहीं मिला है, और ना हम इस प्रोसेस में जाके अपना टाइम जाया करेंगे। जिनको जो करना है वो करें, जिनको जो ले जाना हो ले जाए, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। चले, बहुत शुक्रिया। रहनुमा TLP शर्जील कोपलानी हमारे दरमियान मौजूद थे। इखलाक भी देखें कितने दिल बर्दाश्ता हैं। आप ये देखें कि टर्न आउट जो वोटिंग का रहा है वो 48%, यानी कि 48% लोगों ने वोट कास्ट किया। 52% लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्या वजह है ऐसी? देखिए, पहले तो ये पाकिस्तानी कौम जो ना बिल्कुल जो ना ये सियासतदानों से तकरीबन जो ना, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं ना ये, तो अब क्योंकि लोग जो ना थोड़ा थोड़ा बाशऊर भी होते जा रहे हैं, और चैनल्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ये सारी चीज़ देखने के बाद जो है लोग मायूस होते हैं अपने सियासतदानों से जो ना ये। दूसरे नंबर पे ये कि इलेक्शन से पहले मैंने अपने काफ़ी कैंडिडेट्स को जो ना वॉइस मैसेज मैंने किए,
कि क्योंकि आरओ जो है ना पुराने लगे हुए हैं और आरओ मौजूदा साबका हुकूमत के लोग थे आरओ यहाँ जो लगाए हुए हैं, तो हमने उन्हें कहा अब निगरानी वहाँ पे करें आरओ की, और ये आपने पोलिंग एजेंट्स क्योंकि आपके अगर मजबूत होंगे तो ये इलेक्शंस जो है ना फिर आप धांधली नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि हम होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं उन्हें उसी टाइम गिनती करके और 45 पे साइन करके दे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्शंस को जो है ना जो नतैज को जो है ना वो लेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर्म 45 जो है 47 जो भी है उसको आप क्यों लेट कर देते हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होना चाहिए ये। लेकिन ये कि मैंने बताया ना कि हमने एक चैनल है, आपका बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, अब उसके ऊपर जो है वो लाहौर से नवाज शरीफ साहब को जो है ना बार बार दिखा रहे थे कि हार गए। उसके बाद जो व्यूज़ जो चल रहे थे वो भी इस किस्म के व्यूज़ थे कि वो तकरीबन जो है ना, क्योंकि हमारे बड़ी माजरत के साथ हमारे जो इस टाइम का सिस्टम जो है ना, हम तमाम तर इनके इदारे हमारे आप ले लें या सहाफ़त को ले लें, किसी चीज़ को ले लें, हम लोग ईमान से तो बात करते नहीं हैं। हम तो लोग दूसरी तरफ देखते हैं और वही बात करते हैं बैठ के ना, कोई किसी का हामी है, कोई किसी का हामी है। सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है कि आज भी काफ़ी हमारे जो मैं खुद यानी कि सहाफ़ी था और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज भी मौजूद हैं, जो आज भी छोटे मकानों में रहते हैं, आज भी वो अपना बस से आते हैं। लेकिन कुछ लोग आए और वो चंद दिनों के अंदर, वो महीनों के अंदर जो है ना करोड़पति अरबपति बन गए। तो मैं ये पूछता हूँ तनख्वाह तो वही है ना जो एक सहाफ़ी को मिलती है। तो वो अब देखें ना, जब वो एक करोड़पति अरबपति बन जाता है तो आपको खुद सोच लेना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है और वो सहाफ़त कौन सी कर रहा है जो ना वो। तो मतलब ये मुल्क हमारा जो ना एक ये तजर्बागाह बन चुका है जो ना ये, और इस तजर्बागाह को तो इसी वक्त तजर्बा को ख़त्म करना होगा हमें, इस मुल्क को सही सिमत में लेके चलना होगा। देखें नवाज शरीफ साहब अभी जो आए हैं वापस पाकिस्तान में, वो एक अपना एक मकसद लेकर आए हैं, लेकिन उनके मकसद को अगर आप गलत कह दें या हर आदमी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करता रहे, भाई नवाज शरीफ ने देखे ना कुछ भी या डिलीवर तो किया है ना उसने। आपकी कराची को अमन दे दिया, या दहशत गर्द 25-30 आदमी यहाँ रोज़ाना मरते थे, आपकी लोड शेडिंग 24 घंटे थी वो ख़त्म करके दे दी उन्होंने, जब गए तो जीरो के ऊपर थी लोड शेडिंग। लेकिन बिजली के बिल भी तो देखिए नहीं अभी आ रहे हैं ना, तो उसमें नवाज शरीफ का कसूर तो नहीं है ना। नवाज शरीफ कराची में क्यों नहीं आए? कराची से क्यों नहीं? हमें गिला है, हमें अपनी क़यादत से खुद गिला है ये। अगर वो आते नहीं, हमें देखें हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है कि अगर मरियम साहब है या नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब या कराची में अगर बैठ जाते, या हमें 2 जलसे भी दे देते हैं ना, एक सिंध के अंदर और एक कराची में, तो हमारी ये सीटें निकलनी थी। क्यों नहीं आए? तासुब कह सकते हैं आप? नहीं, तासुब की बात नहीं, अब उनके अपने मसले हैं। मैं तो ज़ाहिर है कि उनका कारकुन हूँ, मैं ये बात नहीं कर सकता, वो फिर दूसरी तरफ बात चली जाती है। लेकिन हमें खुद ये नहीं गिला है अपनी क़यादत से कि ये क्यों नहीं आए, और जो तरीक़ेकार अभी आप आ जाए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आवाम को कि कराची के अंदर हमें सीटें क्यों नहीं मिली हैं। तो कराची में इसलिए सीटें नहीं मिली हैं हमें कि एक बशीर मेमन साहब को जब सिंध का सदर बनाया गया तो होना ये चाहिए था कि तमाम पूरे सिंध की काबीना को, कराची की काबीना को तोड़ देते, उसमें नए लोगों को लाके और पूरी काबीना बनाई जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही उन्हें एक को बना दिया जाए, वो अपने इलेक्शंस में चले गए मटियारी में। उसके बाद किसी भी हमारे जलसे के अंदर सिंध के सदर ने यानी कि शिरकत नहीं की। उसके बाद तमाम जो है ऐसे लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया, टिकट दे दिया गया, जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे लोग थे, जो अरसा दराज से इलेक्शन लड़ रहे थे, कुरंगी से कोई इलेक्शन लड़ रहा था, कोई लांडी से लड़ रहा था, उन लोगों की जगह नए लोगों को भेज दिया गया, यानी कि एक तजर्बा का बनाया। तो आप तो इतने माशाल्लाह से सीनियर हैं, आपको एतमाद में नहीं लिया आपकी पार्टी ने? नहीं, देखें यही तो मसला है पार्टी के अंदर, तमाम सियासी पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें वो बैग फेंक देते हैं उठा के ना। और यहाँ पे एक हमने नाम रखा हुआ पैराशूटर्स, ये पैराशूटर्स जो है ना ये काम ख़राब करते हैं। और हर जो जैसे नून लीग का जब मियाँ साहब आए तो लोग ये पूरी पाकिस्तान समझ चुका था कि इस बार सिंध से जो ना नून लीग सीटें लेगी। अब उनकी जो दूसरे जो लोग होते हैं उन्होंने अपने लोगों को भेजा हमारी पार्टी के अंदर, और उन लोगों के ज़रिए जो हमारे लोग ही थे उन लोगों ने हमारी पार्टी के अंदर टिकटें गलत तकसीम कराई। अच्छा, कोई फैसला होने नहीं दिया, और ऊपर जो है ना क़यादत को कहा सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे। अब जब सब अच्छे की रिपोर्ट मिली तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकली जो ग्राउंड के ऊपर जो मामला थे वो ख़राब थे। हमारे कारकुन का रास्ता, हमारे कारकुनों ने वोट नहीं डाले, इसलिए नहीं डाले कि एक शख्स जो कुरंगी से अपना चलता है, अपना क्या नाम है, गुलशन जमाल से, और वो कुरंगी पहुंच जाता है। एक शख्स मॉडल कॉलेज से चलता है, वो कुरंगी पहुंच जाता है। एक शख्स जो अभी शामिल होता है 10 दिन पहले, वो अपना केमाड़ी चला जाता है। एक शख्स जो अभी शामिल होता है वो जनाब चला जाता है कैंट से उठा के उसे टिकट दे दिया जाता है। तो अब हमारे जो वोटर्स थे या हमारे कारकुन थे, उन्होंने तकरीबन ही घर पर बैठे रहे लोग जो ना वहाँ पर। और लेकिन हमने बड़ा उन लोगों से कहा कि यार नवाज शरीफ के सिपाही आप निकलें बाहर, लेकिन लोगों को आप कहाँ तक कर सकते हैं।
जो हमारी सीटें जीतने वाली सीटें थी वहाँ पे दूसरे लोगों को भेज दिया गया और वहाँ से हम लोग हारे। हालांकि कराची से आप यकीन करें कि अगर सही तरह से 2 जलसे हमें दे दिए जाते और सही तरह से तंजीम साजी कर दी जाती, सही तरह से यहाँ पे काम किया जाता, तो यकीन करें कि हम कराची से सीटें निकालते यहाँ से ना। हमारी एक सीट जो है ना कादर कलमती वाली कंफर्म सीट थी, जहाँ पे बिल्कुल अपना इलेक्शन को वहाँ बेईमानी हुई है। उसके बाद 3 हमारे MNS की कंफर्म सीटें थी, 8-10 हमारे MP कंफर्म थे यहाँ पे, लेकिन उन सीटों को, उन टिकटों को गलत दिया गया, जिसकी वजह से आज मुस्लिम लीग नून जो है ना कराची से भी साफ हो गई और सिंध से भी साफ हो गई जो है ना। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि माशाल्लाह से आप इतने सीनियर, मैं तो 86 से मियां साहब के साथ हूं, लेकिन आपको टिकट नहीं ना देने की वजह, आपको अगर दे दी जाती टिकट, आप ऐसा से दिल बर्दाश्त था कि मुझे टिकट मिलता। नहीं, मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी टिकट की और ना मैंने अप्लाई किया, और अगर मैं अप्लाई करता तो इतना मेरा है कि अल्लाह ताला शुक्र है मैं जहाँ से अप्लाई करता मुझे टिकट मिलती। लेकिन मेरा सिर्फ गिला ये है कि जिन लोगों को इस इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाया गया, कमेटी बनाई गई, जिन्होंने MQM से मीटिंग्स हुई लेकिन नाकाम मीटिंग्स उनकी हुई ना वहाँ पे, अगर MQM को भी और दूसरी पार्टियों को किसी तरीके के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती हैं तो आज जो है ना कराची में नून लीग की सीटें होती हैं। और उसमें क्या है, कराची को ये अपना MQM भी क्लीन स्वीप करती हैं और हम लोग भी जो है ना इज्जत से हम सर उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे गलत लोगों को कमेटियाँ बनाई गई, ऐसे गलत लोगों को लाया गया यहाँ पे, और इलेक्शन से पहले जो है ना वो सारी बेड़ा गर्क कर दिया मुस्लिम लीग नून। अगर इलेक्शन से पहले का ये हाल है, अगर ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो ये आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये कि मियाँ साहब अब जब आए वो समझ चुके हैं सारी बातें। रात उन्होंने ये अपने MNS को ये कहा है कि आपने हल्कों में काम करना, और कराची की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, कराची की मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। और अभी हम इसका लाएमल बना रहे हैं इंशाल्लाह। हम सिंध को इस तरह नहीं जाने देंगे, या सिंध के अंदर हमारी मुस्लिम लीग के वर्कर्स हैं, हमारा वो वोटर हैं यहाँ मौजूद, लेकिन ये जो कुछ होना था वो तो हो गया है। लेकिन अभी हम क़यादत से भी बात करेंगे, और हमें इसके लिए अगर हमें धरना भी देना पड़ा तो हम धरना भी देंगे मॉडल टाउन में ना। लेकिन ये धरना मोहब्बत वाला होगा। नहीं, मोहब्बत वाला धरना होगा, अपनी क़यादत के लिए धरना होगा कि आप हमारी तरफ भी देख लें, सिंध की तरफ देख लें, सिंध में भी आपके वोटर्स बैठे हैं। चलें, हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनकी नज़रें सानी आपकी तरफ भी करें, और जो पाकिस्तान में उनके सपोर्टर हैं, जो उनको चाहते हैं कि वो कराची में भी आना चाहिए था। निदा हमारे दरमियान मौजूद हैं, निदा शेख। निदा, आपने देखा इलेक्शन के सामने आपके सामने इलेक्शन है, हम गए, तमाम हलकों में गए, हमने बात की, वहाँ रहनुमा PTI के सपोर्टर हमें देखने को मिले। तो आपने कैसा देखा? TLP एक बड़ी जमात थी, इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने, तो ये कैसे देखती हैं आपके एकदम से वही पार्टी आगे आई जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर? बात ये कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और काफ़ी सियासतदान ऐसे हैं तकरीबन कि रोटी कपड़ा मकान देने का वादा और दावे तो हर कोई करता है, मगर जब PTI आई और उन्होंने पाकिस्तान में आके वर्किंग की, आवाम के अंदर बेदारी शऊर पैदा किया, और कराची के और पाकिस्तान के दीगर ऐसे मसाइल थे कोविड के टाइम पे, और भी बहुत से मामला थे जहाँ से निकाला गया था। अब आवाम भी इस बात को समझती है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा, आप और मैं काफ़ी सारी रैलीज़ हमने कवर की, काफ़ी सारे हम हलकों में गए, हमने लोगों से बातें की, तो इतनी मार्केटिंग के बाद लाखों करोड़ों रुपए की इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर मार्केटिंग हुई है, मगर उसके बाद भी आवाम का जो राह अमल था वो PTI की तरफ लेकर था। जो ज़्यादातर सपोर्टर्स थे वो PTI की तरफ थे, PTI की तरफ थे, और देखने को भी अभी यही आ रहा है। लेकिन इखलाक भाई की जो बात है कि उसमें 25 सीटें आज़ाद हैं, लेकिन इसका तयन कैसे होगा इखलाक भाई कि वो है भी या नहीं? हो सकता है कि सारी वही हो। जिदा शेख साहब को सिर्फ इनकी थोड़ा सा मालूमात मैं दे दूँगा कि जब पाकिस्तान पे इमरान खान की हुकूमत थी तो उस टाइम का उस वक्त रहनुमा PTI, हाँ, रहनुमा PTI यानी कि कासम के अब्बू जो हैं, उनकी जब हुकूमत आई तो उस टाइम आप वो पूरा जो ना उठा के देख लें कि कितना हमारे ख़जाने में पैसा था और क्या था। उसके बाद आपके मैं 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट हम छोड़ के गए थे, ठीक है ना जी। हम एक नामुकम्मल प्रोजेक्ट था हमारा इस्लामाबाद की मोटरवे, नहीं इस्लामाबाद की, यानी कि वो अपना लाल बसें जो चलाई ना हमने, ठीक है ना, जो वो मुकम्मल नहीं। कौन सा प्रोजेक्ट? मेट्रो बस, मेट्रो, जो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इमरान खान ने मुकम्मल किया, और सबसे ज़्यादा जो फंड है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान बनने के बाद वो कासम के अब्बू ने लिया। तो ये कि वो फंड कहाँ गया? अच्छा, उसके बाद
पूरी यानी कि हमारी जो ना जो लोग थे इनके जो हुकूमत में लाने वाले थे, उन्होंने कहा जी बुज़दार को ना लेकर आए, लेकिन ये बज़िद रहे। एक देखें ज़िद्दी इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता है। जो ये वो कहता रहा 3.5 साल के, जी नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है। 3.5 साल हमारे लोगों को जेलों में डाले रखा, बड़े बड़े लीडरान को, मरियम को, नवाज शरीफ, इन सबको जेल में डाला। उसके बाद वो पूरी फाइलें खोलते रहे, कुछ भी नहीं मिला। आखिर में क्या हुआ कि जिन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी, इन्हें इसलिए नाअहल करार दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें मारने की कोशिश की गई मियाँ नवाज शरीफ साहब को, सिलो पॉइजन उन्हें दिया गया। जब वो खतरा उन्हें महसूस हुआ तो फौरी तौर पर कहा जी इन्हें लेकर जाओ बाहर, जो है ना। तो ये सारी चीज़ें देखें, एक कोरोना जो आया था, कोरोना के अंदर जो फंड आया, तो हम तो उसका भी हिसाब मांग रहे हैं ना कि वो फंड कहाँ चला गया। एक डैम बन रहा था, वो कहाँ चला गया। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, वो स्पेशली जो है इनके साथ घूमता था, उनकी बीवी इनके साथ, इनकी सपोर्टर्स थी। मैं ये कहता हूँ कि जो नौजवान हमारी नस्ल है, जो ही पाकिस्तान में ये बड़ी माजरत के साथ जो चाहती है कि पाकिस्तान में सेकुलर निज़ाम आ जाए, हम जो चाहें करते फिरें, हम अपना बड़ी माजरत के साथ जो ना इस्लाम को भूल जाएं, बस हम अपना जो चाहें वो अंग्रेज़ों की तरह करें। तो वो लोग थे जिन्होंने यानी कि ये इस मुल्क का, देखें पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद के ऊपर। 2 मुल्क बने हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। और मैं ये आज बता दूं कि आज पाकिस्तान जो बर्बाद है ना, कि पाकिस्तान इसलिए बर्बाद है कि पाकिस्तान में कल अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर देना और वो इस्लामी तरीके से पाकिस्तान को लेके चलें, यही पाकिस्तान अगर एशियन टाइगर ना बन जाए तो मैं कहता हूँ 1 साल में मैं आपको शर्ट मेरे साथ लगा लें, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे है। और जब आप कलमे की बुनियाद पे किस मुल्क को हासिल करते हैं ना, तो वहाँ पर जो ना उसकी खिलाफ वर्जी, और मैं आपको 10 ऐसे लोग बता दूंगा जिन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी मौत कैसे यहाँ पे किस तरह से मरे हुए। इखलाक भाई, हम कई दहाइयों से हमारी नस्लें देखती हुई आ रही हैं कि जो भी हुक्मरान है वो कलमा पढ़ने वाला ही तो आया। अब कैसे दीन की बात होगी? नहीं, दीन की बात हम इक़्तिदार में आने के बाद तो दीन को भूल जाते हैं ना। देखिए, जमहूरियत को सही तरह मुसल्लत कर देना पाकिस्तान पे, जमहूरियत को सही तरह लेके चले ना। जमहूरियत क्या कहती है आपको? जमहूरियत आपकी ये कहती है कि जो आपका कारकुन है, जो आपका सपोर्टर्स है, जो आपका कारकुन है, उसे आप इज्जत है। यहाँ सियासी पार्टियों में क्या होता है, जब हुकूमत में आती है तो कारकुन जो सही सपोर्टर्स होता है, जो एक जो मगरूर यानी कि एक बाविकार जो कारकुन होता है, वो अपनी उसे अगर इसका धक्का आप दे दें तो वो घर जाके बैठ जाता है, वो कहता है मुझे धक्का नहीं मिलेगा। उसकी जिंदा मिसाल आप खुद बैठे हैं कि देखिए आप नाराज हैं। मेरा ताल्लुक 86 से नवाज शरीफ साहब से, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, और पहला जो इस्तकबाल है यहाँ पे हमने मियाँ साहब का किया था। उस टाइम तो ये आज जो लोग नजर आ रहे हैं आपको नून लीग में, ये कोई भी नहीं था। 93 के बाद की पैदावार है सारी। खैर, मैं इखलाक भाई, जितने लोगों को लाए, आधे लोगों को तो हम लोग ले गए नून लीग। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में आपकी बड़ी मेहनत और बड़ी काविशें रही हैं। हम भी कई दफा बड़ा सोच के घर बैठ जाते जाके, यार छोड़ो क्या करना है भाई। तो लेकिन ये देखिए, हमारे जमहूरियत को हम सही तरह से अपने पाकिस्तान में नाफिज कर दें तो हमारा मुल्क फिर भी तरक्की कर सकता है। आखिर में पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने ये रात स्पीच की है अपनी, आप नवाज शरीफ साहब पर एतबार कर देखें, उनकी स्पीच को सुने। आप एक तरफा जो ना अपनी गाड़ी ना चलाएं। उस शख्स को आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम एक इंटरनेट से चीज़ें निकाल लें। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का वो देख लें, उन्होंने क्या कुछ किया, फिर उससे इमरान अवाम बाखूबी वाकिफ़ है। तमाम ही लीडरान के जितने लोग हुकूमत कर चुके हैं, सबको पता है कि कौन कितना काबिल था और कौन कितनी काबिलियत दिखा सकता है। लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन जब वक्फे से वापस आएंगे तो नाज़रीन किराम, आपके सामने खूबसूरत सेगमेंट होगा जिसका आप इंतज़ार करते हैं हर हफ्ते। और चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, थोड़ी देर में मिलते हैं।